Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. भारत में एक बार फिर जातीय जनगणना को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से ये साफ कर दिया गया कि देश में जातीय जनगणना करवाई जाएगी। सरकार की ओर से इस पूरी प्रक्रिया को वर्ष 2026 तक पूरा करने की उम्मीद भी जताई जा रही है। पहलगाम के आतंकी हमलों की तपिश अभी शांत नहीं हुई थी कि मोदी सरकार ने विपक्ष से एक अहम राजनीतिक औजार छीनने का दांव चला दिया। अपने जन्म से ही सपा और बसपा का नारा है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांग्रेस से यह मुद्दा हथियाने की रणनीति और लोकसभा चुनाव के परिणामों से भाजपा में भी अंदरखाने जातीय जनगणना कराने की मांग उठ रही थी। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव सदन के अंदर और बाहर जातीय जनगणना के समर्थन में हमेशा मुखर रहे। कैबिनेट में भी ये सही है कि कुछ लोगों को एतराज था, लेकिन मेजॉरिटी ने ये स्वीकार किया कि जातवाद जनगणना होना चाहिए, और जब आरक्षण हुआ है तो जातवाद हुआ है। ये मैं नहीं जानना चाहता हूं कि जब नेता सदन प्रधानमंत्री जी कोई बात कह दें तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस पार्टी में किसी का विरोध नहीं हो सकता प्रधानमंत्री जी का और नेता सदन का। तो ये कहाँ मामला अटका हुआ है और क्यों अटका हुआ है? बसपा संस्थापक कांशीराम की 1982 में आई चर्चित पुस्तक चमचा युग में शुरू से लेकर अंत तक भागीदारी का प्रश्न प्रमुखता से उभरकर सामने आया। वहीं अब विपक्ष में जातीय जनगणना का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। राहुल गांधी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं कि कहा था ना, मोदी जी को जातीय जनगणना करवानी ही पड़ेगी, हम करवा कर रहेंगे। यह हमारा विजन है और यह हम सुनिश्चित करेंगे कि सरकार एक पारदर्शी और प्रभावी जातीय जनगणना कराए। सबको साफ साफ पता चले कि देश की संस्थाओं में पावर स्ट्रक्चर में किसकी कितनी भागीदारी है। जातीय जनगणना विकास का एक नया आयाम है। मैं उन लाखों लोगों और सभी संगठनों को बधाई देता हूं जो इसकी मांग करते हुए लगातार मोदी सरकार से लड़ाई लड़ रहे थे। मुझे आप पर गर्व है। वहीं मायावती भी लिखती हैं कि देश में मूल जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना कराने का केंद्र सरकार द्वारा आज लिया गया फैसला काफी देर से उठाया गया सही दिशा में कदम। इसका स्वागत। बीएसपी इसकी मांग काफी लंबे समय से करती रही है। उम्मीद है कि सरकार जनगणना से जन कल्याण के इस फैसले को समय से जरूर पूरा कराएगी। वहीं अखिलेश यादव ने भी एक वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं, नेताजी ने संसद में जातिवार जनगणना का मुद्दा केंद्र की हर सरकार में पुरजोर तरीके से उठाया था, क्योंकि वो जानते थे कि जाति की गणना न कराने से कमजोर पिछड़ों के अधिकारों की हकमारी की जा रही है। नेताजी अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण और पिछड़ेपन के दंश को जानते थे और ये मानते थे कि जब तक सरकारों को झकझोरा और जगाया नहीं जाएगा, तब तक परंपरागत शक्तिशाली लोग न तो सत्ता में किसी को हिस्सा देंगे, न उनका अधिकार। उन सब समाजवादी नेताओं को सादर नमन जिन्होंने इसके लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। ये सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण के सभी गणमान्य विचारकों के निरंतर संघर्ष की जीत है और उनकी करारी हार है जो 100 साल से इसे नकारने का षड्यंत्र रचते रहे हैं। ये इंडिया की जीत है। सरकार का यह फैसला इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्ष की ओर से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में तो इंडिया गठबंधन में शामिल अधिकांश दलों ने इस मांग का जोर शोर से उठाया था। साथ ही यह ऐलान भी किया था कि उनकी जब सरकार आएगी तो जातिगत जनगणना होगी। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो लगातार इस मांग को दोहराते रहे हैं और वहीं इस फैसले को अब बिहार चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है।